2013 में 70,000 90,000 हुआ करती थी, अब 2 लाख हो गई है। यूनिवर्सिटी में बीएससी में 15,000 में एडमिशन होता था, 25,000 में हो रहा है। जेएनजी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये बुलाते चमचों को हल्ला मचाने के लिए जाएंगे। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे, ये परिवारवाद है, ये फलानावाद है, ये नाटक करने आयो, नाटक करने आयो। सरकार किसकी है? इधर इधर चम्मच के खिलाफ नौजवान खड़े हो गए। आपका सतीश जी से कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा, बोलिए, खड़े होकर पूछिए। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। उनसे बात पूछो कि जनता परेशान है, एक बार मेरी बात, अरे शांति शांति शांति, एकदम ही बौराहा बना रहे हैं सबको, देख लीजिए, एकदम बुड़बक बनाने पड़ गए हैं। अखिलेश जी को डिफेंड करने के लिए हरिहर बूसट पहन के इतना बुड़बक बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी दुकानदारी सच जाए। अरे ठीक है, अब पीछे, अब मेरा निवेदन, रोहित भाई, रोहित जी, अनुराग बोले, परिवारवाद के खिलाफ है। आप हारे हैं 17 का चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का चुनाव, खड़े हो जाओ, 32 का चुनाव। देख लीजिए कागज पे। वो कह रहे हैं कि जनता परिवारवाद के खिलाफ है, यानी मुलायम सिंह यादव का बेटा बनेगा। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का नौजवान आपके साथ नहीं है। गलत क्या है, सही है। आप नौजवान के बात को दबा नहीं सकते हैं, हम लोग रोहित सिंह को दबाना चाहते हैं। नहीं, जनता का आवाज कोई नहीं दबा सकता है। रोहित जी, अनफेयर करें, भोंपू का बाइकआउट कीजिए, भोंपू है, बहिष्कार कीजिए, बहिष्कृत कीजिए, अनुराग, बहिष्कृत कीजिए। मैं आपको मौका दूंगा। अधिकृत लोग हैं। ओके, अनुराग, लेट अनुराग रिप्लाई। रोहित जी, रोहित जी, को आगे करके उत्तर प्रदेश चलाने की साजिश मेरा समाजवादी पार्टी ने शुरू की। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, अगर मैं इतना बोलता अमीश जी ना, तो आप वहां से उछलने लग जाते और यहाँ तक यहाँ आ जाते। इतनी देर से व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आप वहां से हिले नहीं। ये देखिए कितनी गलत बात है। देखो रोहित सिंह, आम नौजवान बोलता है तो ये सामंती शक्तियां उसको दबाना चाहती हैं। रोहित सिंह, अरे आप भी शांत करिए प्रभु। मोदी जी के साथ खड़ा था, अच्छा ठीक है और रहेगा। ओके रोहित सिंह, ये मेरा निवेदन है, अब आप बीच में बोले, अब अनुराग आप बोलिए प्लीज। देखिए जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए चिल्लाना है। सवाल जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आप तरफदारी के साथ हैं, हम जिम्मेदारी के साथ हैं। नौजवान लोग ये तरफदार क्या हैं, बात हम है। आज आप समझ रहे होंगे बीच में बोलना कितना बुरा लगता है। आप आनंद ले रहे हैं क्योंकि आप तरफदार हैं, आनंद लेने के लिए तो आते हैं लोग और ये यहाँ। जिम्मेदार है। मेरा देश के नौजवानों को बर्बाद करने का जिम्मेदार है। जी शांति, क्या करें, अब देखिए इनको बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। अब आप समझ गए होंगे जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं आज आपके साथ हो रहा है। अरे बोलने तो दो। सवाल यह है कि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर राज्यों में है। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर युवा परेशान है, जेएनजी परेशान है, जेएनजी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी पढ़ाई महंगी हो गई है। आईआईटी की फीस पहले 2013 में 70,000 90,000 हुआ करती थी, अब 2 लाख हो गई है। यूनिवर्सिटी में बीएससी में 15,000 में एडमिशन होता था, 25,000 में हो रहा है। जेएनजी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये बुलाते चमचों को हल्ला मचाने के लिए जाएंगे। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे, ये परिवारवाद है, ये फलानावाद है, ये नाटक करने आयो, नाटक करने आयो। सरकार किसकी है? इधर इधर चम्मच के खिलाफ नौजवान खड़े हो गए। आपको भी मजाक कर रहे हैं। अरे एक सेकंड, देख लीजिए, आपका सतीश जी से कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा, बोलिए, खड़े होकर पूछिए। बिल्कुल। नमस्कार पहले आप सभी को, आप सबने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। जो ये सब हो रहा है इलेक्शन पर इलेक्शन, आपने कहा आप एबीवीपी को जेनजी नहीं मानते, दैट इज योर थॉट। बार बार इलेक्शन यूनिवर्सिटीज में विच इज द रियल जेनजी, वो अगर एबीवीपी को जितवा रही है, वो कैसे हो रहा है? और एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दीजिए, आप लोग ने जब बोला। और अगर हम बाकी देशों में देखें जहां जहां अराजकता फैल रही है, उसके मुद्दे हैं करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इन तीनों इंडेक्सेस पे हमारी कंट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इंडिया का डेटा नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर का डेटा है जो आप रिफ्यूट करते हो। आप कहते हो ये मेरा पहली बार बोल रही हैं। थर्ड लार्जेस्ट शांति नहीं सर, आपको करप्शन, सर आपको करप्शन का भी जवाब दे देती हूँ। सर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया सर, वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया का डेटा नहीं है। 180 कंट्रीज में से 180 कंट्रीज में से भारत अब 96 पे है, जब पहले 130 की श्रृंखला में होता था। ये भारत का इंडेक्स नहीं है। और जेनजी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। और जेनजी क्लास में जाती हूं मैं, जब भी जाती हूं, जो इलेक्शन में हमने रिजल्ट्स देखे हैं, जेनजी का केवल इस समय एक सवाल है। आपने पहले बोला कि ईवीएम आप हैक करते हो, उससे आपको नहीं हुआ। आपने वोट चोरी का बोला, उससे आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो? अराजकता फैला के इकोनॉमी को ध्वस्त करके जीतोगे? तो ये आज की जीत होगी, हमेशा की जीत नहीं होगी। अगर कोई चुनाव सही तरीके से जीत रहा है तो हम और आप कोई नहीं होते इस पर सवाल खड़ा करने वाले, पहली बात। लेकिन अगर वोट चोरी का मुद्दा इस देश में उठता है, उसका बढ़िया से जांच होना जरूरी है। ये है कि नहीं? क्या जेनजी कहेगी कि नहीं होना चाहिए? पहली बात। कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। नहीं कौन कंप्लेंट आ गया है, उसमें कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। सिर्फ चिल्लाते रहने से वोट चोरी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। बोलिए, आप प्रोफेसर की बात मत करिए, बीजेपी ज्वाइन कर। सुन लीजिए, सुनना है तो सुन लीजिए। नहीं सुनना है। चुनाव आयोग ने अब ई सिग्नेचर लगाया है, यही कल 2 परसों की बात है।
ये कहा कि अब पोस्टल बैलेट के बाद वो गिनती होगी। ये कुछ सुधार हुए तो आपका स्वागत तो करना चाहिए आपको, या नहीं करिएगा? नहीं करिएगा? बिल्कुल। इसमें हाँ, करिए। तो इसमें वोट चोरी की बात कहां से आ गई सर? अरे कोई अगर कोई क्वेश्चन उठा, उसका अगर उत्तर दिया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है, इसका स्वागत है। उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स कहते हैं सर, उसको वोट चोरी का जवाब नहीं देते हैं। समझ में ही नहीं आया। आपने तो पूछा, सुनने की क्षमता जरूर रखिए। नहीं सुनिएगा तो जेनजी आपके खिलाफ हो जाएगा। सर, सुनिए, बोलिए, सुनिए, जी। आप बीजेपी जी, इन्हें डराइए मत, बोलिए आप। नहीं, मैं अगर कोई जीत रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, जेनजी, नहीं, ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, है जेनजी, मैं ये- हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये एक लाइन- गुरुओं की परंपरा का देश है, ये गुरुओं की परंपरा का देश है। यहाँ गुरु को भगवान के स्वरूप माना गया है। इसलिए बिल्कुल। जेनजी अपने गुरु के खिलाफ हो जाएगा। ये यूरोप में तो हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था एक बात को। इसलिए याद रखिए, ये भारत की संस्कृति की ताकत है कि हम और सुनिए, यहाँ पे तो सिख धर्म बना है, जिसने ग्रंथ ही, जो गुरु है उसको ग्रंथ माना है। सोचिए, गुरु मान्यो ग्रंथ, ये है यहाँ की परंपरा। दोस्तों, डिबेट के ऊपर अगर एक सवाल किया जाए कि आखिर कितने प्रवक्ता या डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब आएगा कि नन। एक दो प्रवक्ताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी आदमी फैक्ट टू फैक्ट बात नहीं करता। सिर्फ जो घर से सोच के आते हैं ना, उसे ही फेंके जा रहे हैं, उसे ही निकाल रहे हैं मुँह से। टॉपिक कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, कोई पूछ क्या रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं। कोई राहुल गांधी को गलिया रहा है तो कोई नरेंद्र मोदी को, कोई उनकी माँ को, लेकिन फैक्ट टू फैक्ट कोई बात नहीं कर रहा है। ये एक भाई साहब है सतीश के कौशिक करके, मुझे तो समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे भाई, किसका वोट चोरी हो गया दिखाओ तो, वोट किसने नहीं डाला, वो भी समझ में नहीं आ रहा। एक और मुद्दा उठा है जेएनजी। आखिर जेएनजी है क्या? यूथ को आपने जेएनजी बना दिया। यूथ का मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन उसको राजनीति में मत घसीटिए। जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, सबको राजनीति का अड्डा बना दिया गया। यहाँ पर जो IIT, IIMs हैं, वो कहाँ स्टार्टअप हो रहे हैं, क्योंकि सब राजनीति के अड्डे बने हुए हैं। नेपाल में, बांग्लादेश में जो हुआ, अगर उसकी साजिश लोग इंडिया में रच रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक और घृणित है। लद्दाख में जेएनजी के नाम पर जो हुआ, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेएनजी और विरोध के नाम पर आपको देश को जलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते, फिर चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या राजनीतिक दल के हों। जब धारा 370 हटाई गई थी तो उसमें कहीं भी ये नहीं था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। और भाई, ऐसी क्या आपदान पड़ी कि आपको 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए? खैर, जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई, डिबेट वालों, आप भी ज़रा फैक्ट टू फैक्ट बात किया करो, ये नहीं कि जो सोच के आए वही फेंक के मार दिया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जेएनजी पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आप किसी मुद्दे पर डिबेट चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।